नाज़रीन वेलकम बैक टू दुनिया टुडे। बेसिकली रोगेरो साहब हैं, एक डेप्यूटी स्पेशल रेप हैं फॉर अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। उनको मैं कोट करना चाहूंगी, वी आर कमिंग थ्रू अ पीरियड ऑफ टेंशन in the US-Pakistan relationship, and the strategic dialogue provides a venue to really exchange views with the Pakistanis on a strategic level and to move beyond these tensions in the relationship. So clearly, it's to move. point of view से, उनके point of view अफगानिस्तान से, की सूरत हाल उनके point of view से, it's to move beyond the tensions. तो tensions क्या है? Tensions तो हमने आपको बता दिए. Tensions हैं drone attack, tension है कश्मीर, tension है कि आप payments नहीं कर रहे, tension ये है कि आप हर चीज में मुदाखलत कर रहे हैं. उन टेंशन्स के बारे में तो कायरा साहब कह रहे हैं कि इस स्ट्रेटेजिक डायलॉग का कोई मकसद ही नहीं। वो तो कह रहे हैं वो 13 जो मिनिस्ट्रीज हैं, वो जो कैरी लूगर बिल का जो बर्मन का जो सारा एक चीज और समझना चाह रही हूं कि बात अमेरिकी एक कर रहा है, हमारे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर एक और चीज क्लियर की। कायरा साहब ने ये क्लियर किया है कि स्ट्रेटेजिक डायलॉग दर हकीकत कैरी लूगर बिल की मद में मिलने वाले पैसे को कैसे खर्च किया जाएगा और प्रोजेक्ट्स आइडेंटिफाई करने फिर ये टेंशन डिस्कस करने वाली बात तो नहीं है। बहुत बड़ी बात कर रहे हैं आप, क्योंकि पूरी कौम को ये इसमें अब तक गलतफहमी है कि स्ट्रेटेजिक डायलॉग एक स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप के बारे में उन्होंने भी वही समझा है। आई थिंक जो अगर कोई मैं ऐसी बात नहीं कही, देखिए मैं आपके सामने हम सब ने यही समझा, इसको फिर क्लैरिफाई क्या ये नहीं कहा? मेरी गुजारिश सुने, मैंने इस तरह नहीं कहा। मैं आपके सामने बैठा हूं और अगर आपको शक हो तो मेरा क्लिप चला दीजिए। अब मुझे हैरानगी इस बात की है कि बजाय इसके कि मेरी अदम मौजूदगी में होता मेरे मुंह पे बैठा हुआ मेरी बात की वजाहत की जा रही है। अच्छा आपकी मौजूदगी मैं उसका फायदा चले मैं ले लेता हूं। गुजारिश ये है मोईद, मैंने ये भी कहा कि अफगानिस्तान में तालिबान के साथ होने वाले मुज़ाकरात में भी वो हमें साथ मिला के चल रहे हैं। देखिए ना, बात ये है कि ये क्लैरिफाई किया आपने। मेरी गुजारिश सुने मोईद, एक बात ये होती है कि आप एक गुफ्तगू कर रहे होते हैं ना, उसका एक लफ्ज अगर आप उचक के बात करना चाहे रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट छोड़ के, तो यही हमारा प्रॉब्लम हो जाता है। मालवी ने कहा कि किसी उनके एक जो जूनियर कॉरेस्पॉन्डेंट ने ये बात कही, जो बात उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कह रहे हैं और सारी दुनिया के सामने प्रेस में कह रहे हैं, जो बात अमेरिकी सदर इस दफा आके, जो पहले से वो उस लेवल पे वो इन मुज़ाकरात में नहीं आए, उन्होंने आके इंश्योर किया, क्या उनकी बात वजनी है या इस तरह का कोई आया हुआ आर्टिकल? मैं देखो ना, मैं इस पे नहीं कर रहा, छोटी सी मैं तो सिर्फ आप इसको नहीं मान रहे कि वो टेंशंस रिड्यूस करने के लिए स्ट्रेटेजिक डायलॉग। लेकिन मारवी ये कह रही है कि जो कोर इश्यूज हैं हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से, सर ये तो थोड़ा सा देखना, इस पे ये तो कहने देना कि देखिए पाकिस्तानी साइड से जो चीजें टेंशन पैदा करती हैं कि ड्रोन अटैक्स का खात्मा हो जाएगा। ये 3 बंदे अगर सवाल करेंगे तो कोई जवाब नहीं आ सकता। अच्छा चलिए, मेरा सवाल ये है मोईद, मेरे ख्याल मोईद को करने दें, आप जरा आपका सवाल आ गया इस रास्ते से। मैंने सिर्फ मारवी के क्वेश्चन, मुझे क्वेश्चन तो आप करने दें। मैं ये कह रहा हूं कि मारवी ये चाह रही हैं कि जो बुनियादी इश्यूज पाकिस्तानी साइड से टेंशन पैदा करते हैं, अमेरिकी अपने साइड पे अपने मुफादात में तो चीजें क्लैरिफाई कर रहे हैं कि अफगानिस्तान की चीजों को स्ट्रेटेजिक डायलॉग में एड्रेस करेंगे। पाकिस्तानी कौम के जो कोर कंसर्न्स हैं, ड्रोन अटैक्स हैं, मेरे मोईद मुझे एक बात बता दो, पाकिस्तान में एग्रीकल्चर बेहतर हो तो अफगानिस्तान के साथ क्या ताल्लुक है? पाकिस्तान की अगर हमारी बिजली का निजाम बेहतर हो तो उसमें अफगानिस्तान के साथ बाहर का क्या ताल्लुक है? क्रिटिकल इश्यूज सर मैं ये पाकिस्तान के हवाले से ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है, मैं इससे इनकार नहीं कर रहा। पाकिस्तान की इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए वो हमें सपोर्ट करते हैं, तो इसमें अफगानिस्तान का क्या ताल्लुक है? अफगानिस्तान के अंदर, इस रीजन के अंदर लड़ी जाने वाली इस लड़ाई में यकीनन उनका मफाद यह है कि यहां से दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी का ये रवैया खत्म हो। ये पाकिस्तान, अच्छा एक और बात मैं जरूर कहूंगा, जरूर कहना चाहता हूं यहां पे, ये जो बात कही जाती है ना कि अमेरिका का यहां सर फंसा हुआ है, उनके मफादात है। भाई शहर हमारे अटैक हो रहे हैं, लोग हमारे मर रहे हैं, और बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने, वो लड़ाई जो हमारी नहीं थी माजी में, जो अमेरिका की, जो बरतानिया की, जो सारी दुनिया ने लड़ाई लड़ी और हम उसका हिस्सा थे, उस वक्त के हमारे हुक्मरान उसका हिस्सा बने और हमने सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म किया पूरी को। आज उसके हम बीज भुगत रहे हैं। मारवी ने कहा कि हम लाइन ऑफ कंट्रोल पे जाके धरना दे रहे हैं, काश ये 2003 में भी देते, 2004 में भी देते, ज्यादा अच्छा होता। उस वक्त गवर्नमेंट में बैठे थे, इनकी आवाज ज्यादा वजनी होती। हम हर दौर में कश्मीर की बात करते हैं, उस दौर में भी करते थे, आज भी करते हैं, लेकिन हमें सिर्फ अपनी पोजीशन बदलने से अपनी पॉलिसी नहीं बदलनी। आपसे अब गुजारिश ये है, बिल्कुल मैं इस बात से एग्री करता हूं, पाकिस्तान के अपने मुफाद में है कि पाकिस्तान से दहशतगर्दी खत्म हो, इस खित्ते से दहशतगर्दी खत्म हो। ये अमेरिका का फायदा नहीं है, बाद में उनका फायदा है। इस वक्त तो देखें जी, आपके बच्चे, मेरे भाई, हमारे शहर, हमारी इकोनॉमी, हमारी सरजमीन इस वक्त अटैक पे है, तो हम क्यों किसी के ऊपर डाल के बैठ जाए? और कुछ लोगों का ये भी ख्याल है कि जी आप समझे थी अमेरिकी इस वक्त काबू आए हुए हैं, उनका सर फंसा हुआ है, लिहाजा आप उनको ब्लैकमेल कर ले, आप उनसे टर्म डिक्टेट कराए। भाई पाकिस्तान ज्यादा फंसा हुआ है। नहीं सही है, देखिए सुपर पावर एक छोटा सा क्वेश्चन, क्योंकि आपने मान लिया कि सिर्फ कैरी लूगर बिल
स्ट्रेटेजिक डायलॉग का हिस्सा नहीं है, बाकी सारी चीजें भी बाकी चीजें हैं। नहीं, अब मैं बाकी सारी नहीं चीजों पे आप सुन नहीं रहे ना, वो बाकी ये सारी कह रही हैं चीजें भी कि हैं। तो आप बाकी मुझे चीजें ये बता दें कि ड्रोन अटैक पे क्या स्ट्रेटेजिक डायलॉग हुआ है, ये बता दें। और दूसरे ये भी बता दें कि अफगानिस्तान पे क्योंकि आपको नहीं इंफॉर्मेशन है कि अफगानिस्तान और तालिबान के बीच में क्या डायलॉग हुआ है, उस पे क्या आपको कोई इंफॉर्मेशन मिली है? देखिए मारवी, अभी डायलॉग शुरू नहीं हुआ है, पहली बात तो ये। डायलॉग शुरू नहीं हुआ है सर, उनका जो उधर डायलॉग है तालिबान और उनका भी बैकडोर डायलॉग हो रहे हैं, अभी उनका फ्रंट डायलॉग नहीं। ब्रसल्स में उन्होंने क्या दिया, हाई पीस काउंसिल रॉबर्ट्स गेट ने और सेक्रेटरी क्लिंटन ने ब्रसल्स में ये कहा है कि ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन कारज़ाई हुकूमत और तालिबान के दरमियान, और उनका ये भी कमेंट था कि स्ट्रेंजर थिंग्स हैव हैपेंड इन वॉर। सर मैं ये गुजारिश करता हूं कि उनके कोई और ये 2 हफ्ते हो गए इस बात को। सर मेरी गुजारिश सुन ले, फॉर्मल वहां पे मुज़ाकरात नहीं हुए, अभी इनफॉर्मल है। और पाकिस्तान को हमने पहले उन्हें कहा था कि पाकिस्तान अगर इसका पार्ट होता है, आप हमें इसमें एसोसिएट करते हैं, तो ये कंक्रीट स्टेप्स होंगे। इस दफा उन्होंने एग्री किया है कि पाकिस्तान विल बी टेकन इनटू कॉन्फिडेंस, और इसमें हमारे साथ मशावरत में वो साथ शामिल होंगे। आप उन प्रोग्राम्स के अंदर मौजूद थे मोहित, आपने उनके ऊपर सवालात भी किए और उन सवालात के जवाबात भी आपको मिले, आपको खुद। नहीं, मैंने सेक्रेटरी क्लिंटन से सवाल किया मैंने, लेकिन वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग था। ये भी बता दें कि क्या डिफेंस मिनिस्टर की स्टेटमेंट ने आपको नुकसान पहुंचाया जब उन्होंने 11 तारीख को ये कहा कि पाकिस्तान का कोई रोल है कारज़ाई और तालिबान टॉक्स में? आपको मसला हुआ है स्टेटमेंट से? पहले इस बात की जवाब दे लूं, क्योंकि सवालों से सवाल करते जाएंगे बाकी लोगों का टाइम जाता रहेगा। मैं सिर्फ इतनी गुजारिश कर रहा हूं कि पाकिस्तान के उस रोल को उन्होंने, पाकिस्तान की अहमियत को उन्होंने माना है, एरियाज आइडेंटिफाई हुए हैं। अब रही बात कंक्रीट स्टेप्स की, मुझे कल शाह महमूद कुरैशी साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारे डिपार्टमेंट्स, सारे मिनिस्ट्रीज के जो प्रोजेक्ट हमने आइडेंटिफाई किए, जिन पे काम शुरू होना है, उनको बाकायदा बयान किया है। कल हम अखबारात में उसकी डिटेल दे देंगे। हालांकि खुद साथ साथ आपके जरिए भी, प्रेस के जरिए भी, शाह महमूद साहब ने वापस आके भी, और जो हमारे मिनिस्टर्स वापस आ रहे हैं, वो अपनी सारी डिटेल दे रहे हैं कि कौन कौन से प्रोजेक्ट कब शुरू हो रहे हैं। जिस तरह मेरी वजारत के प्रोजेक्ट हमने नवंबर में वो शुरू हो जाएंगे। लास्ट क्वेश्चन के जवाब बिल्कुल खत्म हो गया है कि क्या आप हमें डेडलाइन देंगे? आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है कि इस स्ट्रेटेजिक डायलॉग के नतीजे में हमें कंक्रीट चीजें कब नजर आने लग जाएंगी? जहां तक ताल्लुक आपके पावर सेक्टर का है, पावर सेक्टर के अंदर उन्होंने आपको फौरी तौर पे $125 मिलियन का, तो जिसमें जो रिप्लेसमेंट है आपकी पुरानी मशीनरी की, आपके जो पावर प्लांट्स हैं उनकी रिप्लेसमेंट के लिए, और आपको मजीद टेक्निकल एक्सपर्टीज के लिए 125 मिलियन का तो इमीडिएटली उन्होंने दे दिया है। $2 बिलियन आउट ऑफ दिस 7.5 उन्होंने एलोकेट किया है कि आप इसमें सिर्फ इसको पावर सेक्टर के अंदर, जो आपकी एनर्जी सिक्योरिटी है, उस पर लगाएं। फूड सिक्योरिटी के प्रोजेक्ट में वो आपके एक्सपर्ट्स को वहां ले जा रहे हैं, वहां के एक्सपर्ट्स यहां आ रहे हैं, और ये प्रोजेक्ट हमारा शुरू हो गया है। हमारे जो IB के, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के प्रोजेक्ट्स हैं, हमारे प्रोजेक्ट, और IIT के नवंबर में हमारा जो नेशनल डाटा बैंक का प्रोजेक्ट है, जिसको वो सपोर्ट कर रहे हैं ई गवर्नेंस के लिए, ताकि पाकिस्तान में ट्रांसपेरेंसी आए और हम सिस्टम, हमारा लोगों के सामने सारी कॉरेस्पॉन्डेंस हो, उसका नवंबर में LOI हो रहा है, और उसके बाद वो 1 साल के अंदर ये मुकम्मल होना है। हमने जो जर्नलिस्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम और ऑफिशियल की ट्रेनिंग करनी है, वो भी इस साल में शुरू होना है। $2 बिलियन you are being treated like a mercenary basically. पैसे लो और fight the war on terror, और कोई बड़ी कंटेंशियस, मुझे और इसकी बहुत बड़ी प्राइस हमने सॉवरेनिटी में दी है, तभी हमने कैरी लूगर को उस वक्त भी अपोज किया था और अभी भी अपोज कर। मैं सिर्फ एक बात करूं, आप अपोज करें, आपका हक है, आपने अपने दौर में अपोज किया होता तो ज्यादा बेहतर होता। बात सिर्फ इतनी है कि हम बार बार ये कह रहे हैं कि ये जंग पाकिस्तान की जंग है, अफगानिस्तान में अमेरिका की जंग होगी, पाकिस्तान के अंदर जो सबसे बड़ा दहशतगर्दी का शिकार है, हमारी अपनी जंग है। वक्त हमारा बिल्कुल खत्म हो गया। परवेज मुशर्रफ के दौर में विरसे में मिली है, हमने तो नहीं छेड़ी। कारी साहब, हमें यहाँ स्टूडियो में ज्वाइन करने का आपका बहुत शुक्रिया, तारिक फातमी साहब का बहुत शुक्रिया, मारवी मेमन साहिबा आपका, और हिलाली साहब का हमें कराची से ज्वाइन करने का शुक्रिया। नाज़रीन, इस बहस तो जो कुछ भी आपने देखा, इस बहस के बारे में इतना कहा जा सकता है कि अभी भी पाकिस्तानी जहनों में बड़ा अभाम है, बड़ी कन्फ्यूजन है कि स्ट्रेटेजिक डायलॉग अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान ये स्ट्रेटेजिक डायलॉग जो है वो क्या शक्ल इख्तियार कर रहा है, इसके बारे में गालिबन अभी भी बड़ा अभाम है। ज़रूरत इस चीज़ की है कि हुकूमत इसको ज़्यादा क्लैरिफाई करे। देखते रहिए बेहतर से बेहतर तज्ज़िये के लिए दुनिया टुडे। बहुत शुक्रिया।